नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी सरगर्मियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी सियासी संग्राम की अगर बात करें तो इसमें सचिन पायलट को ही फायदा मिलता नजर आ रहा है। काफी हद तक अगर स्थितियों की हम बात कर लेते हैं तो सचिन पायलट ने साबित कर दिया है कि राजस्थान में उनका लोहा माना जा रहा है। विधायकों की संख्या उनके साथ है, विधायकों का समर्थन उनके साथ है और काफ़ी हद तक अगर बात की जाती है तो विधायकों ने यह बता दिया है कि हमें सचिन पायलट के साथ खड़े। तो क्या सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए और क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? इस पर सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन एक खबर जो है वो गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की अगर बात करते हैं तो उनकी सदस्यता को लेकर बात हो रही है। अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो गहलोत को सचिन पायलट पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो सचिन पायलट जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर मजबूती के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। इस वक्त मौजूदा समय के जो हालात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट के नाम का डंका बज रहा है। सचिन पायलट काफ़ी हद तक गहलोत से आगे निकल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ये बात मानते हैं कि वाकई में सचिन पायलट ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। सचिन पायलट ने यह बता दिया है कि उनके नाम का डंका बजेगा और सचिन पायलट ने यह बता दिया कि राजस्थान की जनता उनके साथ है। दरअसल काफ़ी समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर राजस्थान की जनता ने एक सुर में बात की है, तो वहीं गहलोत के करीबी समर्थकों ने भी पर्दे के पीछे रहकर सचिन पायलट का नाम ही लिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। तो इन सब के बीच अगर हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही थी वो स्थितियां तो यही हैं कि आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का है। राजस्थान में कांग्रेस की स्थितियों में बदलाव होना, राजस्थान में कांग्रेस की स्थितियां बदलना, ये बताता है कि सचिन पायलट अब ये समझ चुके हैं कि उनका नाम अब आने वाले समय में बहुत जोरों से दिखता नजर आएगा। दरअसल सचिन पायलट पर अगर बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी खेलती है तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा ऐसे में मिलेगा, दरअसल जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। युवाओं को अगर आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट पर दांव खेला जाए। जाहिर सी बात है सचिन पायलट पर दांव खेलकर उन तमाम नेताओं को यह बता दिया जाए कि हम युवाओं को जगह देते हैं। काफ़ी हद तक बीजेपी भी युवाओं को जगह पार्टी में दे रही है। तो कांग्रेस ने शुरुआत की है और सचिन पायलट अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस कई बड़े स्तर पर सचिन पायलट को पार्टी प्रचार प्रसार के लिए ले जा सकती है। आने वाला समय चुनावों से भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास युवा नेताओं की कमी है, तो इन्हीं युवा नेताओं की कमी को पूरी करने के लिए सचिन पायलट जैसे नेताओं पर दांव खेलना पड़ेगा। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी को पार्टी में शामिल ही इसलिए करवाया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रशांत किशोर अभी तक कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। क्या वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं या कोई अलग रणनीति बना रहे हैं, इस पर कोई सवाल तो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात कर लेते हैं तो स्थितियां इस और इशारा तो करती हैं कि सचिन पायलट ने ये तो बता दिया कि उनके नाम का डंका बज रहा है। सचिन पायलट ने ये तो बता दिया है कि वाकई में वो गहलोत से काफ़ी ऊपर हैं, गहलोत से काफ़ी बेहतर है। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह से जूझते नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। राजस्थान कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह का बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। राजस्थान कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बताता है कि सचिन पायलट को इसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन नुकसान गहलोत को हुआ, क्योंकि गहलोत ने राजस्थान की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। गहलोत ने लगातार सचिन पायलट पर निशाना साधा, सचिन पायलट के विधायकों के साथ बदसलूकी करने का काम किया और अशोक गहलोत पर कई इल्ज़ामात भी लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल दिखती नज़र आ रही हैं कि गहलोत तो सीएम कुर्सी से पीछे हटते जा रहे हैं
और नंबर सचिन पायलट का आ रहा है। आने वाले समय में बहुत बड़े फेरबदल हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेल सकती है। और तो और अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल काफ़ी हद तक स्थितियां इस और भी इशारा कर रही हैं कि पंजाब कांग्रेस में जो घमासान छिड़ा, पंजाब कांग्रेस में जो बवाल दिखाई दिया और जिस हिसाब से पार्टी में बदलाव किए गए, यही बदलाव राजस्थान कांग्रेस में दिखते नजर आ सकते हैं। इसी तरह के बदलाव राजस्थान कांग्रेस में किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बदलाव की घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बदलाव शुरू हो चुके हैं और ये बदलाव आने वाले समय में किसको कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे ये तो चुनाव के साथ साथ पता चल जाएगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव शुभ संकेत हैं, ये बदलाव अच्छे हैं और इन्हीं बदलाव के चलते बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इतना तो समझ गई है कि अगर पार्टी में बदलाव होते हैं, पार्टी में बड़ी स्थितियां बदलती हैं तो वाकई में इसका फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ा जाए, सचिन पायलट को अपने साथ लिया जाए, लेकिन वो फ़ायदा नहीं मिल पाया, वो फ़ायदा सचिन पायलट को नहीं दिखा। इस वजह से सचिन पायलट ने भी थोड़ा सा पार्टी साथ छोड़ने की बात कही थी, लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सियासी संकेत भिजवाकर सचिन पायलट को वहीं ठहर जाने की बात कही। इसलिए सचिन पायलट अभी ना तो पार्टी आलाकमान को लेकर कुछ बोल रहे हैं, न राहुल गांधी को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी को लेकर कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और कब घड़ी बदल जाए और कब बड़े स्तर पर बदलाव हो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत हद तक तस्वीर ने ये तो बता दिया है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो इस और इशारा करते हैं कि वाकई में आने वाले समय के अंदर स्थितियां बदल सकती हैं, आने वाले समय के अंदर माहौल बदलता नज़र आएगा। और तो और अगर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के नाम का डंका बजना शुरू हो गया। हाल ही में सचिन पायलट ने कई विधायकों के साथ मुलाकात भी की थी, सचिन पायलट ने कई विधायकों के साथ मेलजोल भी बढ़ाया और अब तो पर्दे के पीछे रहकर भी सचिन पायलट का साथ विधायक दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी सचिन पायलट की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। यानी कि सत्ता पक्ष की बात तो अलग है, विपक्षी पार्टियां भी सचिन पायलट का साथ दे रही हैं। इसका मतलब राजस्थान कांग्रेस में बदलाव हो सकता है। गहलोत को इस बात की चिंता सता ही रही है कि उनके हाथ से सीएम कुर्सी ना चली जाए, लेकिन उनके हाथ से सीएम कुर्सी जा सकती है, उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। और अगर उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।